तो हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा यूजीएन पीजी गाइड में। आज हम क्या कहते हैं ना, पारी के जो हम 80 पेजेस जो पढ़ा रहे थे ना, उसमें आज हम पेज 1 के पार्ट 3 पर पहुंचे हैं। और आज का टॉपिक है वो है प्रायोगिक धूम्रपान काल। ठीक है। अच्छा, अगर जब तुम पारी की बुक देखोगे ना तो उसमें देखना, मैंने इस वीडियो की जो पहली वीडियो डाली थी आप देख लेना। अगर आप नहीं हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। वहाँ पर मैंने धूम नृत्य प्रमाण बताया, ठीक है, अंगुल में। वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, वीएसपी करके कैसे याद करना है करके ना, 24 हो गया, 32 हो गया, 36 करके ऐसे आपको मैं बताया था। वो क्या कहते हैं ना, धूम नृत्य प्रमाण है। ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं प्रायोगिक धूम्रपान काल है। ठीक है। आप अपनी पारिक क्या कहते हैं बुक में जरूर देखना इसको। ठीक है। तो कन्फ्यूजन कभी मत रखना। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जानते हैं प्रायोगिक धूम्रपान होता क्या है। ठीक है। देखो, प्रायोगिक धूम्रपान ऐसा धूम्रपान होता है ना जो प्रयोग किया जाता है एज ए क्या कहते हैं थेरेपेटिक एस्पेक्ट के लिए और आपके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए। मतलब आपको कोई भी बीमारियां ना हो उसके लिए यूज किया जाता है। मतलब एज ए जनरली कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो इसलिए हम प्रायोगिक धूम्रपान काल इसे बोलते हैं, जिसे मतलब से नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें देखना ना, आप जब ध्यान दोगे ना, इसके अंदर ना नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि स्नान करने के बाद कर सकते हो, भोजन करने के बाद कर सकते हो। ठीक है। मूत्र त्याग करने के बाद कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी जो सिंपल एक ह्यूमन है ना उसे कभी भी मतलब कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए से हम प्रायोगिक धूम्रपान बोलते हैं। और जो जितनी भी क्या कहते हैं बताऊंगा ना आगे कि ये जो काल होते हैं ना, इन कालों में हमारे वात और कफ का क्या कहते हैं उत्क्लेश होता है। मतलब वात और कफ क्या कहते हैं उसका उत्क्लेश होगा। तो अगर वहाँ पर धूम्रपान यूज करेंगे तो आपका वात और कफ क्या कहते हैं आपका शांत हो जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है। तो देखो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप रटोगे तो ना, कभी आपको कोई मान लो एग्जामिनर या फिर कोई इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछेगा ना, तो आप बता नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसकी जो मेन जो थ्योरी है ना वो क्या है। ठीक है। आओ अब पढ़ते हैं आगे। देखो, इसको मैंने सिंपल कराया। ठीक है। इस मेथड से पढ़ोगे, याद करोगे ना, तो कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है। बुक में देखोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको, तुम सही से याद नहीं कर पाओगे। तुम बस इस ट्रिक पे क्या कहते हैं ना चिपके रहो और इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो चरक, देखो यहाँ पर देखो वाग्भट, देखो। ठीक है। आपकी बुक में भी वाग्भट लिखा होगा। वहाँ पर देखना क्या कहते हैं कि ना, जो मैंने 24 बताया ना, वहाँ पर देखो कुछ गलती होगी, देखना आप इसे मिस्टेक करें, और पर 8 है शायद, वहाँ पर ठीक कर लेना उसको। ठीक है। तो वहाँ पर 24 लिख लेना। ठीक है। और सुश्रुत का 12 ही ठीक है यहाँ पर को। ठीक है। तो और वाग्भट में भी अगर क्वेश्चन आ जाए किसने बताया अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय ने, तो ये किसने बताया अष्टांग संग्रह ने। ठीक है। ये ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद सुश्रुत आ गया 12। अब देखो क्या करना है, काल बताते हैं क्या क्या है। चरक ने 8 काल बताए। कितने बताए? 8 काल बताए। ठीक है। और यहाँ पर देखो एक एडिशनल बता रहा हूँ आपको एक इन्फॉर्मेशन कि भेल ने भी 8 बताए। लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। ठीक है। उसके बाद देखो वाग्भट के हैं 24। ठीक है। सुश्रुत के हैं 12। ठीक है। ये हो गया हमारे क्या, ये हमारे काल है। ठीक है। इन कालों में ही क्या कहते हैं वात और कफ का क्या कहते हैं उत्क्लेश होता है। अगर उस टाइम हम क्या कहते हैं प्रायोगिक धूम्रपान यूज करेंगे तो आपका वात और कफ क्या कहते हैं शांत हो जाएगा और भविष्य में आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो अब देखो इसमें क्या क्या काल बताए हैं चरक ने। देखो क्या क्या सिंपल चीजें। देखो, स्नान हो गया। ठीक है। स्नान किया आपने, नहाया, आप सुबह सुबह नहाए। ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, आपने क्या कहते हैं वमन किया, या फिर आप ऐसा मान लो आपने स्नान किया। उसके बाद देखो आप क्या करते हो, उसके बाद आप क्या कहते हैं सुबह उठ के क्या करते हो, आप दातुन करते हो, ब्रश करते हो ना। देखो सिंपल चीज़ है, स्नान किया आपने, दातुन किया। ठीक है। उसके बाद आपने भोजन किया। उसके बाद क्या हुआ, आपने ज़्यादा भोजन खा दिया तो आपको कहते हैं वोमिटिंग होगी। ठीक है। तो वोमिटिंग होगी, आपको वोमिटिंग होगी तो क्या हुआ, जब आप वोमिटिंग कर रहे थे तो आप ये कहते हैं कुछ पार्ट क्या हुआ आपके नाक में चला गया। ठीक है। नेसोफेरिंक्स में चला गया, तो उसकी वजह से आपको छींक आ गई। ठीक है। छींक आ गई तो आपने कहा यार छींक को ठीक करना है, बहुत छींक आ रही, तो आपने सोचा नशे ले लेता हूँ। तो आप गए पंचकर्म सेंटर पे और वहाँ पर आपने नशे ले लिया। अब क्या हुआ यार, तुमने देखा कि यार नशे मेरा हो रहा है, तो तुमने कहा मेरी आंखें भी कमजोर है तो मेरा अंजन भी करा दो, तो आपका अंजन भी करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब आपका अंजन कराया तो आपकी आंखें बंद हो गई। उसके बाद आप सो गए, यानी निद्रा पहचान। समझ में आ गया ना, सिंपल चीज़ है। ऐसे स्टोरी की तरह में याद करोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। पहले क्या होगा, देखो कभी आ सकता है इस टाइप का ना कि चरक के जो एक काल है ना, मान ऐसा जाए कि चरक के प्रायोगिक धूम्रपान काल इनमें से नहीं है। आप 4 ऑप्शन दे देगा, स्नान, भोजन दे देगा, वमन दे देगा, एक कुछ और दे देगा, इसमें दिवास्वप दे देगा जो कि सुश्रुत का दे देगा। तो ऐसे एक सवाल बन सकता है इसमें ना। तो पहले क्या होगा, देखो आप क्या कहते हैं सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप क्या करते हो, स्नान करते हो। स्नान करने के बाद क्या करते हो, आप करते हो दातुन, ब्रश करते हो। ब्रश करने के बाद क्या करते हैं, आप करते हो भोजन। ठीक है। भोजन करते हो। अब क्या हुआ, सुबह सुबह भूख लगी, आपने भोजन बहुत ज़्यादा खा लिया। भोजन बहुत ज़्यादा खा लिया तो आपको आ गया क्या कहते हैं वमन, यानी वोमिटिंग आ गई।
वोमिटिंग ज़्यादा हुई तो क्या हुआ, कुछ पार्ट आपके नेसोफेरिंक्स में चला गया, उसकी वजह से आपको छींक आने लग गई। ठीक है, छींक आने लग गई तो क्या हुआ, आप गए पंचकर्म सेंटर में या फिर अपने हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर आपने क्या कहते हैं नश्य कराया। ठीक है, नश्य कराया। अब नश्य कहा, तुमने कहा यार नश्य तो हो ही रहा है तो मेरा अंजन भी करा लूँ, मेरी आंखें खराब हो रही है, तो आपने अंजन भी करा लिया, तो आपका अंजन भी हो गया। अब अंजन कराया तो अंजन में आपने अंजन में आँख में लगाया, उन्होंने कहा आँखें बंद कर लो और आपको नींद आ गई। ठीक है, निद्रा पश्चात। ठीक है, सिंपल सी एक स्टोरी है, ऐसे याद कर लोगे याद हो जाएगा। आ जाओ वाग्भट में, आ जाओ वाग्भट के देखो 24 है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको तुम कैसे याद कर लो, कैसे याद करो, 8 याद करो, 8 24 12 ऐसे याद कर लो। ठीक है, 8 24 12 8 24 12 करके कैसे याद कर लो। ठीक है, ये 24 है। अब देखो इसे कैसे याद करें, वेरेचनिक प्रायोगिक स्नेहिक कैसे है, इसको मैं ऐसे याद करते हैं वी, इसको ऐसे याद करो। अगर इस तरीके से याद करोगे तो याद तुम्हें रहेगा हमेशा। वी प्रा विप्रास, क्या याद करना है, विप्रास, विप्रास, दोबारा याद करो, बोलो विप्रास, बोलो विप्रास। ठीक है, विप्रास मतलब वेरेचनिक प्रायोगिक स्नेहिक। ठीक है, 5 8 11 ऐसे याद रखो, 5 8 11 5 8 11 5 8 11 करोगे ऐसे याद हो जाएगा। 2 3 बार करोगे 5 8 11 11, 3 4 रिपीट मारोगे हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सुश्रुत पे आ जाओ। ठीक है, इसे भी नीचे मत ध्यान मत देना। सुश्रुत पे आ जाओ 12, सुश्रुत ने 12 बताए। सेम देखो, वेरेचनिक प्रायोगिक स्नेहिक, फिर क्या याद रखना है, विप्रास, विप्रास। ठीक है, ये देखो बिल्कुल मतलब उससे क्या कहते हैं ना, उसमें देखो 5 सीक्वेंस में 5 8 11, 5 आता है, फिर उसके बाद 8 आता है, फिर उसके बाद 11 आता है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो अगर तुम्हें ऐसे भी याद, अगर तुम्हें ऐसे याद नहीं हो रहा है ना तो उसमें देख लो 5 6 7 8, 5 में 3 जोड़ दो 8 आता है, 8 में 3 जोड़ लो कितना आता है, 8 9 10 11 3, ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3 जोड़ा 3 जोड़ा 5 8 3 3 3 करके जोड़ना है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी याद कर लो आप इसको, लेकिन ये ऐसे भी मतलब हमने भी नॉर्मली ऐसे याद हमें हो गया था कि 5 8 11 5 8 11 करके ना। आ जाओ सुश्रुत पे आ जाओ। पर थोड़ा सा मेरी क्या कहते हैं गलती हो गई थी मुझसे, क्या कहते हैं यहाँ पर मैंने इसका ये मतलब जहाँ पर वेरेचनिक था उसकी जगह मैंने ये 5 यहाँ पर रख दिए थे। ठीक है, मैंने अभी ठीक कर दिया। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, वेरेचनिक में देखो क्या है, विप्रास हम याद लिखेंगे और उसके बाद 3 और प्रायोगिक में 4 और स्नेहिक में 5 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, देखो वेरेचनिक में क्या क्या है, एक तो हो गया स्नान हो गया। ठीक है, स्नान करने के बाद हम जो विरेचनिक वाला यूज करेंगे, दिवा स्वाप मतलब सोने के बाद और छर्दी के पश्चात। ठीक है, ज़्यादा इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि यार ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब प्रायोगिक कब करेंगे, देखो दंत प्रक्षालन, दांत साफ करने के बाद स्नान। अब देखो यहाँ पर देखो स्नान विरेचनिक में भी है और प्रायोगिक में भी है, पर एक सवाल यहाँ पर ऐसे आ सकता है कि स्नान जो है आपका विरेचनिक में भी है और प्रायोगिक में भी है। ठीक है, इसको बस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखो भोजन करने के बाद प्रायोगिक करना है और शस्त्र के उपरांत प्रायोगिक करना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये आता है, शस्त्र कर्म करने के बाद आप कौन सा क्या कहते हैं धूमपान यूज करोगे। ठीक है, कौन सा होगा वहाँ पर को हम प्रायोगिक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रायोगिक करेंगे। ठीक है, लेकिन उल्टा रहा है, शस्त्र क्रम में ऐसा होना चाहिए कि शस्त्र क्रम करोगे उसके बाद फिर ऐसा स्पेशल होना चाहिए था ना कि जैसे स्नेही कौन सा विरेचनिक कौन सा, लेकिन कौन सा यूज किया जा रहा है, प्रायोगिक किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो क्या कौन सा यूज करेंगे, देखो शस्त्र क्रम के बाद करेंगे प्रायोगिक करेंगे। ठीक है, ये आ गया ना। अब 5वें पे आते हैं, ये जो इसका है स्नेहिक में देखो मूत्र त्याग, मैथुन, मूत्र त्याग के विरेचन करने के बाद मैथुन हो गया। ठीक है, स्वतु छींक हो गया, हंसना हो गया, हंसने के बाद क्रोध, क्रोध बात है गुस्सा करने के बाद। ठीक है, क्या कौन सा करेंगे हम, स्नेहिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं हमारा सुश्रुत का हो गया 12 हो गया। ठीक है, अब देखो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ क्या है, देखो प्रायोगिक धूमपान काल में हम बोला चरक के हैं काल हैं 8 हैं, बेल ने भी 8 बताए। स्नान हो गया, भोजन हो गया, वमन हो गया, छींक हो गया, दातुन हो गया, नश्य हो गया, अंजन हो गया, निद्रा पश्चात। इसकी मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है, ये ऐसे याद हो जाएगा। अब आते हैं वाग्भट पे। वाग्भट के उसमें भी क्या एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बताया, अष्टांग संग्रह ने बताया, कितने बताए, 24 बताए। ठीक है, 24 बताएंगे तो क्या लिखना, सीधे आपको दिमाग में आना चाहिए विप्रास आना चाहिए, विप्रास, विप्रास करोगे वेरेचनिक लिखो, प्रायोगिक लिखो, स्नेहिक लिखो। ठीक है, लिख दो 5 8 11, 5 लिखो 5, उसमें जोड़ दो 3 8 और 8 में जोड़ दो 3, कितना हुआ 11। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गया। अब आ जाओ सुश्रुत पे आ जाओ, सुश्रुत के कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, 8 24 12 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर लिखना है विप्रास। ठीक है, वेरेचनिक प्रायोगिक स्नेहिक 3 4 5 3 4 5 8 11 3 4 5 ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें वेरेचनिक में हमने फिर 3 पढ़े, स्नान, दिवा स्वाप, छर्दी पश्चात, और क्या कहते हैं स्नान, फिर प्रायोगिक में आए 4, दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन, शस्त्र का उपरांत। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि स्नान जो है क्या कहते हैं वेरेचनिक में भी है और प्रायोगिक में भी है। ठीक है, और शस्त्र कर्म के उपरांत जो यूज किया जाता है वो क्या आता है, प्रायोगिक क्या आता है। ठीक है, पकड़ रहे हो ना। अब देखो
स्नेक कितने 5 हैं, ठीक है। मूत्र त्याग हो गया, मैथुन हो गया, स्वतु हो गया, हंसना हो गया, क्रोध के बाद, ठीक है। कौन से हैं स्नेहिक है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हें इसे याद करना है ना, क्रोध के बाद क्या यूज क्या आता है, मतलब क्रोध के टाइम पे तो स्नेहिक क्या आता है, उल्टा है। अब जैसे मान लो कोई किसी को गुस्सा आ रहा है तो वहाँ पर तुम स्नेह दिखाओगे तो क्या होगा, उसे और गुस्सा आएगा ना, तो उसे लगेगा क्या मुझे आप सिंपैथी दे रहे हो, तो वहाँ पर एक उल्टा हो सकता है। तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। और हंसना क्रोध जो भी है वो सब स्नेहिक में है, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि जो अब मान लो हंसना भी हो गया, इस टाइप का काम जो हंस रहा है इंसान, कभी इमोशनल वाला काम है वो स्नेहिक में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहीं कहीं मिल जाएगी, ठीक है। वो क्या है, कौन सा धूमपान कितनी बार पीना चाहिए, ठीक है। ये अलग चीज़ें हैं, सब चीज़ें अलग अलग देख लेना। ये धूमपान काल है, ठीक है। ये क्या है, कौन सा धूम कितनी बार पीना चाहिए, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स। देखो क्या है, चरक और वाग्भट ने बताया है, ठीक है। किसने बताया, चरक और वाग्भट में। शायद ये आपको चीज़ कहीं मतलब इसमें नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, बुक में नहीं मिलेगी आपको, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। चरक और वाग्भट में इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें भी वही करना है, विप्रास, क्या लिखना है, विप्रास लिखना है पर भी, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो 1 2 3 या 3 और 4, 3 या 4 बार विरेचनिक पियोगे, प्रायोगिक 2 बार पियोगे, स्नेहिक 1 बार पियोगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब उल्टा है, ठीक है। अब देखो होने क्या चाहिए, देखो कि जो स्नेहिक है, मतलब कभी कभी होता है ना, हमें चीज़ों को उल्टे तरीके से याद करना पड़ता है। देखो क्या, जो स्नेहिक है ना, जैसे धूमपान हमें बार बार पीना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है ना। देखो अगर तुम विरेचनिक है 3-4 बार पियोगे तो तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम कोई चीज़ को ऐसी चीज़, विरेचनिक मतलब ऐसी उसके अंदर मेडिसिन होगी जो अंदर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होगी, ठीक है। अब उसको आप 3-4 बार यूज करोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी ना। तो अब देखो क्या है, अब स्नेहिक का 1 दिया है, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि विरेचनिक आपका 1 बार होना चाहिए था, स्नेहिक मल्टीपल बार होना चाहिए था, क्योंकि स्नेहिक है तो मृदु होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ऐसे याद करना पड़ता है कभी कभी, ये उल्टा है। उल्टे में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि यार उल्टा लिखा था उन्होंने, तो स्नेहिक में 1 बार, प्रायोगिक में 2 बार, विरेचनिक में 3 या 4 बार। ये ट्रिक कभी कभी काम आ जाती है, ठीक है। कभी आपको उल्टे तरीके से याद करना पड़ता है कि यार अब ऐसे याद करोगे कंफ्यूज हो जाएगा। उल्टा याद करो कि यार जो आचार्य लोगों ने गलत बताया है, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्नेहिक को 1 बार कर दो, प्रायोगिक को 2 बार करो, और विरेचनिक को 3 या 4 बार करो, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, ऐसे याद करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और अभी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे को, चलेंगे क्या क्या नई नई ट्रिक्स आपके लिए मैं ला सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।